आज हमारा देश जब कोविड पेंडेमिक से जूझ रहा है, उसके रहते हुए भी अब हमारे देश में एक नया एपिडेमिक आया है जिसको हम ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। ब्लैक फंगस हम सबके घरों में है। आमतौर पे बरसात के मौसम में अगर आपने प्याज देखे हों वो काले पड़ जाते हैं, या एसी की डक पाइप से जो काला काला पदार्थ निकलता है, ये सब फंगस है। और फंगस आमतौर पे इन्फेक्शन नहीं करता, बट अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो होने लगे, ख़ास तौर पे वो मरीज जिनका शुगर बहुत हाई है और अनकंट्रोल्ड है, वो पेशेंट जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं या HIV पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स जिनमें कीटाणु लड़ने से क्षमता कम हो गई है, उन पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। बट घबराने की बात ये नहीं है कि ये इन्फेक्शन आम जनता को, हर व्यक्ति को होगा, ऐसा नहीं है। फंगल इन्फेक्शन जो अभी इस समय फैला हुआ है वो म्यूकरमाइकोसिस है। और म्यूकरमाइकोसिस एक विशेष तरह का फंगस है जो खून की नलियों के अंदर जाकर घुस जाता है और उनको थ्रोम्बोसिस यानी उनमें थक्का जमा देता है, और इस थक्के की वजह से वो खून की नली बंद हो जाती है, चोक हो जाती है, और हमारा जो टिश्यू जिसको वो खून सप्लाई कर रही है, वेसल, वो बंद होने से इश्चेमिक हो जाता है, डेड हो जाता है। सो इसकी जो बेसिकली किलिंग है वो बाय इश्चीमिया है, टिश्यू नेक्रोसिस है, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है। आमतौर पे वो मरीज यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वे व्यक्ति सावधान रहें जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं या रिकवर कर चुके हैं। वो मरीज जो डायबिटिक हैं और उनका शुगर कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान बहुत हाई रहा है, स्वतः ही या स्टेरॉइड टैबलेट या इंजेक्शन के सेवन करने के बाद, वो व्यक्ति जिनमें ऐसे इंजेक्शंस जो हम साइटोकाइन स्टॉर्म में इम्यूनिटी को लो करने के लिए देते हैं वो लगे हैं, वे व्यक्ति जिनको और कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग थेरेपी चल रही है, उन व्यक्तियों को कोविड के बाद विशेष तौर पे अपना शुगर चेक करा रहना चाहिए और कंट्रोल में रखना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। साथ में हमें ये विशेष तौर पे उनको मरीजों को जागरूकता लानी चाहिए कि कोविड ट्रीटमेंट के दौरान या कोविड ट्रीटमेंट उपचार कंप्लीट होने के पश्चात एक बार अपना शुगर अति आवश्यक रूप से चेक कराएं। हो सकता है खाली फास्टिंग और पीपी करवाएं और शुगर कंट्रोल रखें। स्टेरॉइड टैबलेट का सेवन या इंजेक्शन का सेवन केवल डॉक्टर के द्वारा देने पर ही, क्वालिफाइड फिजिशियन के देने के बाद ही सेवन करें, अपनी मर्जी से सेवन नहीं करें, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। साथ ही में अगर नाक में सूखापन आए, नाक में काला सा थक्का निकल के बाहर निकले या नाक बंद होने का लक्षण आए, उसके अलावा अगर चेहरे पर बाईं या सीधी तरफ कोई भी सूजन आए, आँख के चारों तरफ सूजन आए, आँख में दर्द होना चालू हो, आँख में लालिमा हो, या आँख बाहर की तरफ निकलना चालू हो जाए, या पलक झुक जाए, या एक साथ देखने में कमी आए या दिखना बंद हो जाए, ये सारे लक्षण हमें कुछ म्यूकरमाइकोसिस का हिंट देते हैं। अगर ऐसा हो तो अपने नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञों को संपर्क करें और एक बार नाक का ENT सर्जन से एंडोस्कोपिक जो साइनस इवेलुएट करते हैं एंडोस्कोपिकली, वो करवा लें। हमारे पास कॉन्ट्ररी बहुत सारे मरीज़ या टेलीफोन्स आते हैं, क्या मुझे म्यूकर तो नहीं हो गया। मैं यहाँ पर ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि म्यूकर आम जनता में नहीं है। म्यूकर वो व्यक्ति जिन्हें कोविड हुआ और वो कोविड बीमारी के दौरान या उसके बाद रिकवर कर रहे हैं, उनमें पाया गया, और ऐसा नहीं है उन सब में पाया गया। उन किन्हीं लोगों में जहाँ पर स्टेरॉइड अत्यधिक मात्रा में दी गई व्यक्ति विशेष की जान बचाने के लिए, या स्टेरॉइड अनकंट्रोल्ड रहा क्योंकि कोविड वायरस इटसेल्फ
हमारे पैनक्रियास को नुकसान करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंट करता है। उसकी वजह से भी शुगर कई मरीजों में देखा गया अत्यधिक मात्रा में बढ़ी पाई गई। तो हमें विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि 2 सबसेट हैं, पैनिक नहीं होना है बट जागरूक रहना है। वाइट फंगस कैनेडा एल्बिकेंस है, इसके भी केसेस मिले हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे, प्रिकॉशन लेकर रहेंगे, तो ये म्यूकरमाइकोसिस को हम आज से नो कर सकते हैं और ये सडनली केसेस आने बंद हो जाएंगे। प्रिकॉशन की ज़रूरत है। दूसरा, जो हम ऑक्सीजन घर पे काम में ले रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर हो या ऑक्सीजन सिलेंडर हो, विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए उसमें जो पानी डाल रहे हैं वो नल का पानी ना हो, वो पानी ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करने के लिए होता है, उसमें डिस्टिल वाटर, ये डिस्टिल वाटर के इंजेक्शन आप अपने फिजिशियन से संपर्क करें, वो बताएंगे। वो डिस्टिल वाटर ही उपयोग में लें क्योंकि वो स्टेराइल होता है, उसमें फंगस कल्चर होने का रिस्क नहीं रहता है और उसको बार बार चेंज करें, विशेष 1 दिन में 1 बार तो चेंज कर लें। जो मास्क लगा रहे हैं और जो ट्यूबिंग यूज़ कर रहे हैं उसको भी डिस्पोजेबल है तो चेंज करें, अन्यथा उसको भी सैनिटाइज करके काम में लें। एक मरीज़ का दूसरे मरीज़ के घर में अगर सबको हो रहा है तो ऐसा नहीं करें कि एक का मास्क दूसरा लगा रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम अगर हमारी सराउंडिंग्स को हेल्दी रखेंगे, क्लीन रखेंगे और हेल्दी प्रैक्टिसेस काम में लेंगे तो ये फंगस हमको परेशान नहीं करेगा। सर, इसमें जो कॉमन मैन जिसको डायबिटीज हो और कोई कोविड से सफर नहीं किया उन्होंने, उसको भी क्या संभावना है कि फंगस की बीमारी हो सकती है? वो व्यक्ति जिन्हें शुगर है बट उन्हें कोविड से सफ़र नहीं करा, ऐसे व्यक्ति या ऐसे मरीज़ अभी हमारे पास बिल्कुल नहीं आए हैं जिनमें म्यूकर पाया गया है, तो उन व्यक्तियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। डायबिटिक मरीजों को अपना शुगर वैसे भी कंट्रोल रखना उचित होता है, वो अपना ध्यान रखें। अभी वो व्यक्ति जो कोविड, वापस बोल रहा हूँ, कोविड इलनेस के दौरान या रिकवर हुए हैं, उन्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखने की अति आवश्यकता है। पैनिक होने का हर व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है कि उन्हें म्यूकर तो नहीं हो गया है। सर, ये जो बीमारी कोविड की तरह फैलने वाली है, संक्रमण वाली बीमारी है या ये मतलब संक्रमण? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। म्यूकर इज़ नॉट इन्फेक्टिव, मतलब एक व्यक्ति अगर म्यूकर माइकोसिस है तो दूसरे व्यक्ति को उसके सामने बैठने से म्यूकर माइकोसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। ये शरीर जब फंगस स्टार्ट होता है तो शरीर के किस पार्ट से स्टार्ट होता है, कैसे मतलब शरीर के अंदर? फंगस आमतौर पे हमारी जो नाक है उसकी जो म्यूकोजा है वहाँ पर जाकर इसके स्पोर्स या इसके जो हाइफे होते हैं, फिलामेंटस हाइफे, वो वहाँ जाके चिपक जाते हैं और वहाँ से ये अंदर इन्वेड करता है। ये म्यूकोजा को खाते हुए, बोन को खाते हुए फिर साइनस में जाता है, साइनस से फिर अंदर वाले साइनसेस में जाता है, जिन्हें मैक्सिलरी साइनस, इथमोइडल साइनस कहते हैं, और फिर ऑर्बिट, ये जो आँख है उसके नीचे की जो फ्लोर होता है उसको नीचे से इन्वेड करता हुआ हमारी जो आँख की मसल्स होती हैं उनके पास जाता है, फिर पीछे हमारी जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है उसमें जाकर इन्वेड कर जाता है, थक्का जमा देता है और हमारा सडनली विजन चले जाता है, जिसे हम सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन कहते हैं। और भी अगर डिवास्टेटिंग वो नहीं पकड़ा जाए तो ये हमारे कैवर्नस साइनस में पहुंच के वहाँ पर थ्रोम्बोसिस कर देता है और वो एक खतरनाक कंडीशन हो जाती है जहाँ पर हमारी लाइफ पर भी इट बिकम्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। इसके बचाव में क्या आदमी रखे कि जिसे उस तक पहुँचे नहीं तकलीफ ना? आपका जब ट्रीटमेंट हो रहा है आपको अपना शुगर कंट्रोल रखना चाहिए, फिजिशियन के द्वारा दिया गया ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए, अपनी मर्जी से स्टेरॉइड टैबलेट्स का सेवन ना करें, दिन में 2 बार अगर बीटाडीन का गार्गल कर सकें, मुंह को धो सकें बीटाडीन गार्गल से, वो बहुत अच्छा एक नियम है। और जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें विशेष तौर पे डिस्टिल वाटर के जो एम्प्यूल्स आते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के लिए वो काम में लिया जाए। और अपना एनवायरनमेंट, अगर घर में कोविड पेशेंट है तो एनवायरनमेंट को जितना साफ़ सुथरा रख सकें वो रखना चाहिए। बनी पार्क हार्ट एंड EECP जनरल हॉस्पिटल US, FDA व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी, बिना भर्ती किए EECP द्वारा अत्याधुनिक इलाज।